देहरादून में इस समय बारिश और बर्फबारी नहीं होने की वजह से सूखी ठंड बढ़ गई है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। खासकर आंखों की समस्याओं में अचानक बढ़ोतरी ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है। दून मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में रोज लगभग 30% मरीज ऐसे आ रहे हैं जिन्हें ठंडी और शुष्क हवाओं की वजह से आंखों में जलन, चुभन, सूखापन और लालिमा जैसी दिक्कतें हो रही है। लोग ठंड से बचने के लिए रूम हीटर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कमरे की नमी कम हो जाती है और आंखें और ज्यादा ड्राई होने लगती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार नवंबर-दिसंबर में भी कंजक्टिवाइटिस के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि यह बीमारी आमतौर पर बरसात और सितंबर तक ही देखी जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक इस समय वायरल कंजक्टिवाइटिस और एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसमें आंख की कॉर्निया पर ब्लैक स्पॉट भी दिखाई दे रहे हैं। नेत्र विभाग के एचओडी डॉक्टर शांति पांडे का कहना है कि लोगों को घर का तापमान बैलेंस रखना चाहिए, रूम हीटर के सामने पानी का बाउल रखना चाहिए, धूप में चश्मा पहनना चाहिए और आंखों को रगड़ने या बिना हाथ धोए छूने से बचना चाहिए। इन सावधानियों से ठंड में होने वाली आंखों की समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। आजकल जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ड्राइनेस के केसेस बढ़ जाते हैं ठंड के मौसम में। इसमें पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करता है कि मेरे को आँख में जो है चुभन हो रही है या सूखापन महसूस हो रहा है, और इसलिए हम लोग ज़्यादातर आँख को तरी रखने के लिए कहते हैं। और जो कई बार जो रूम हीटर्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है। तो हम ये कहते हैं कि जब सपोज आप ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं गर्मी करने के लिए रूम पे, तो हम कहते हैं उसके आगे एक पानी का बाउल रखें उस पे, जिससे कि उसमें थोड़ा ह्यूमिडिटी हो, थोड़ा सा नमी रहे। तो जो ब्लोअर है उसमें यदि चला रहे हैं तो कमरे में एक पानी रखें जिसमें कि नमी बना के रखें। और कुछ आँख में डालने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं, जैसे तरी के लिए भी दवाई एडवाइस करते हैं जिससे पेशेंट को आराम रहता है। इस बार हमने एक नया पैटर्न ऑब्जर्व किया है, जो यूजुअली इस सीज़न में ये जो है नहीं मिलता था, जैसे बरसात के मौसम में। आजकल हम देख रहे हैं कि कंजक्टिवाइटिस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक अनयूजुअल पैटर्न है। यूजुअली कंजक्टिवाइटिस हमारा सितंबर के मंथ तक ही ज़्यादा तक रहता था बरसात के सीज़न में, लेकिन हमने देखा आजकल हमारे पास वायरल कंजक्टिवाइटिस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उसमें भी एडिनोवायरल, जिसमें कि मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाता है, और थोड़ा-सा जो हम जिसको डेंजरस मानते हैं, एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें कि कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट हम देखने को मिल रहा है, जिसमें कॉर्निया पे दाग, स्पॉट्स आ रहे हैं। तो ये एक अनयूजुअल पैटर्न हमें मिला है इस बार। जनखबर के लिए मोनू राजपूत की रिपोर्ट।